गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से एक नए दिन के साथ, एक नए वर्कशीट के साथ। और आज हम बात करेंगे महेंद्र सिंह धोनी की। 3 से 5 क्लास तक की ये वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 64। और इस वर्कशीट को डिज़ाइन किया है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली ने। और ये डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन महेंद्र सिंह धोनी जैसे महान व्यक्ति के जीवन के द्वारा आपको मैथ्स का थोड़ा सा बेसिक सिखाना चाहता है। तो किस तरीके से महेंद्र सिंह धोनी आपको मैथ्स सिखाएंगे, चलिए देखते हैं। इस वर्कशीट को शुरू करने से पहले या किसी भी वर्कशीट को शुरू करने से पहले, जैसा कि मैं आप सभी को हमेशा बताती हूँ कि आपको डेट, अपना नाम, क्लास एंड सेक्शन और क्लास टीचर का नाम, ये चारों चीज़ें पेन से या स्केच कलर से ज़रूर लिखनी है उस पेज पर जिस पेज पर आप आज की वर्कशीट करेंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा पेन से या स्केच कलर से। अब शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और हमारी वर्कशीट का टाइटल है महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी कौन है? तो क्रिकेटर है, बहुत बड़े महान क्रिकेटर है। और क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी का बहुत बड़ा नाम है। आपने धोनी धोनी सुना होगा, तो जिस धोनी का नाम आपने सुना है वो यही है महेंद्र सिंह धोनी, जिनको MS धोनी भी बोला जाता है। ठीक है, हाल ही में इन्होंने सभी अपने फैंस का दिल तोड़ दिया और उन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया। इसका मतलब ये है कि अब वो इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेलेंगे। एक होता है नेशनल क्रिकेट, यानी जो क्रिकेट भारत में हो, देश के देश में हो। ठीक है, दूसरा होता है इंटरनेशनल क्रिकेट। अगर हम इंटरनेशनल क्रिकेट की बात कर रहे हैं तो यानी इंडिया का मैच होगा किसी दूसरे देश के साथ, वो ऑस्ट्रेलिया भी हो सकता है, वो पाकिस्तान भी हो सकता है। तो हमारे देश का मैच जब दूसरे देश के साथ हो तो उसको इंटरनेशनल क्रिकेट बोला जाता है। और एक हमारे ही देश का मैच हमारे ही देश के किसी दूसरे राज्य के साथ हो तो उसको नेशनल क्रिकेट बोला जाता है। तो महेंद्र सिंह धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास ले लिया, यानी कि अब वो किसी दूसरे देश के साथ मैच नहीं खेलेंगे। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में स्पेशल बात यह है कि 2007 से 2016 तक, यानी कि लगभग 9 साल तक महेंद्र सिंह धोनी भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे, कैप्टन रहे। इंडियन टीम के ये कैप्टन रहे। अब कौन है कैप्टन? कौन है? विराट कोहली। लेकिन विराट कोहली से पहले जो भारत के टीम के कैप्टन थे वो थे महेंद्र सिंह धोनी। इतनी बढ़िया कैप्टनसी थी उनकी कि इसी वजह से भारत ने 2011 में वर्ल्ड कप भी जीत लिया। 2018 में फिर उनको भारत के सबसे बड़े जो अवार्ड होते हैं ना, उन सब में से एक अवार्ड है पद्म भूषण, ये अवार्ड इनको मिला। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि धोनी इतने कामयाब, इतने सक्सेसफुल इसलिए है क्योंकि वो गुस्सा नहीं करते, इनको गुस्सा नहीं आता, ये शांत रहते हैं। जब भी ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें इनको डर है कि ये मैच हार जाएंगे, तो ऐसी सिचुएशन में भी ये गुस्सा नहीं करते। आपने कभी नहीं देखा होगा इनको चिल्लाते हुए। तो अगर आपको भी महेंद्र सिंह धोनी के जितना ही कामयाब होना है तो एक चीज गांठ बांध लीजिए कि आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। जितना हो उतना शांत रहें और सबसे हंस के और प्यार से बात करें। धोनी ऐसा इसलिए ही करते हैं, हमेशा ऐसा करते हैं, प्यार से बात करते हैं, शांत रहते हैं, इसलिए लोग उन्हें प्यार से मिस्टर कूल भी कहते हैं। ठीक है, तो धोनी की तरह बनना है, गुस्सा नहीं करना है। अब बात करते हैं क्रिकेट की। तो एक शतक को कहते हैं 100 रन। तो यदि किसी खिलाड़ी ने बिना आउट हुए 100 रन बना दिए तो हम बोलेंगे कि उसने सेंचुरी मार दी, शतक मार दिया। ठीक है, यानी 100 रन का मतलब होता है शतक। तो अगर हम बात करें हाफ सेंचुरी की, यानी अर्धशतक की, आधी सेंचुरी, तो वो क्या होगा? तो 100 का अगर हम आधा करेंगे तो वो होता है 50। तो जब कोई खिलाड़ी 50 रन मारता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो है हाफ सेंचुरी। और जब कोई खिलाड़ी 100 रन मारता है तो उसको माना जाता है कि वो है सेंचुरी, शतक है। तीसरी बात यह है कि दोहरा शतक क्या होता है? दोहरा मतलब डबल। तो यानी कि सेंचुरी के बाद एक और सेंचुरी मार दी, यानी 200 रन बिना आउट हुए बना लिए किसी खिलाड़ी ने, तो हम उसको कंसीडर करते हैं कि उसने डबल सेंचुरी मारी है। क्या मारा है? डबल सेंचुरी मारी है।
तो 100 रन को हम सेंचुरी बोलते हैं, 50 रन को हम हाफ सेंचुरी बोलते हैं और 200 रन को डबल सेंचुरी बोला जाता है। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एडिशन करना है, प्लस करना है। ये जो टेबल आपको यहाँ पर दिख रही है, इसमें 2 तरीके के मैच कोट किए गए हैं। एक है ओडीआई, जो एक दिन में ही शुरू होता है, उसी दिन खत्म हो जाता है, जिसको ओडीआई बोलते हैं। ये सुबह शुरू होता है, रात तक इसको खत्म हो जाता है। दूसरा मैच है टेस्ट मैच, ये 5 दिन तक चलता है। तो इन दोनों मैचेस में महेंद्र सिंह धोनी ने शतक बनाए हैं। तो जैसे अगर हम देखें तो एक दिवस यानी ओडीआई में 10 शतक बनाए हैं और टेस्ट मैच में 6 शतक बनाए हैं। तो अगर हम इन दोनों को ऐड कर दें, यानी 10 + 6 को ऐड कर दें, तो हमें क्या आंसर मिलेगा? सोचो, 10 और 6 को ऐड कर दें तो हमें क्या आंसर मिलेगा? हमें आंसर मिलेगा 16। तो टोटल कितने मैचेस में उन्होंने शतक बनाए हैं? 16 मैचों में उन्होंने शतक बनाए हैं। ठीक है, एक ये मैंने यहाँ पर कर दिया है, बाकी 2 आपको यहाँ पर करने हैं। एक दिवस मैच में अर्धशतक अगर हम देखें, 73 हाफ सेंचुरीज है ओडीआई में और दूसरे मैच में है 33। तो 73 और 33 को ऐड करना है और जो आंसर आपको मिले आपको वो यहाँ पर लिखना है। इसी तरीके से 0 और 1 को ऐड करना है और आपको पता चल जाएगा कि धोनी ने दोहरे शतक यानी डबल सेंचुरी कितने मैचेस में बनाई है। ठीक है, तो वो आपको ऐड करके यहाँ पर लिखना है। तो 0 + 1 अगर हम करते हैं तो 1 आएगा और यहाँ पर आपको 1 लिखना है। ठीक है, तो यानी कि बेसिकली आपको बीच वाले का आंसर फाइंड आउट करना है। अब एक और बात, आपको क्या लगता है कि अगर धोनी ने 10 शतक बनाए हैं तो क्या हर मैच में उन्होंने पूरे 100 रन ही बनाए हैं? ऐसा भी तो हो सकता है कि 100 से ज्यादा रन बनाए होंगे। जी बिल्कुल हो सकता है। अगर किसी खिलाड़ी ने 100 रन बनाए हैं तो यानी कि उसने सेंचुरी मार दी है, शतक मार दिया है। 100 रन से ज्यादा भी हो सकते हैं, 110, 120, 125, 130, यानी कि जब तक वो 200 नहीं हो जाएंगे तब तक उसको सेंचुरी ही माना जाएगा। ठीक है, एक और बात यह है कि अगर धोनी एक मैच में 99 रन बनाकर आउट हो जाता है तो क्या हम उसे शतक मानेंगे? जी नहीं। 99 रन और 100 रन, जब कोई खिलाड़ी बिना आउट हुए लगातार 100 रन मार देता है तो उसी को हम सेंचुरी मानते हैं, वरना बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर कोई खिलाड़ी 99 पे आउट हो जाता है, मान लीजिए बस एक ही तो रन कम रह गया, लेकिन कम तो है, तो जब अगर कोई खिलाड़ी 99 पे आउट हो जाता है तो उसको हम शतक नहीं मानेंगे, हम उसको अर्धशतक मानेंगे, हाफ सेंचुरी मानेंगे। ठीक है, तो ऐसा कितनी बार हो चुका होगा कि महेंद्र सिंह धोनी 99 रन पर आउट हो गए और इसी वजह से 1 रन कम रह गया और वो शतक नहीं बना पाए। तो अगर कोई खिलाड़ी 99 पे आउट हो जाता है तो उसका मतलब है कि उसने शतक नहीं बनाया है, अर्धशतक बनाया है। एक और बात यह है कि अगर कोई खिलाड़ी 101 रन पर आउट हो जाए तो क्या हम उसे शतक मानेंगे या दोहरा शतक मानेंगे? दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, शतक का मतलब होता है 100 रन और 100 रन से अगर कोई खिलाड़ी बिना आउट हुए 200 रन पे पहुंच गया तो उसको माना जाता है कि उसने दोहरा शतक मार दिया, 200 रन। ठीक है, अब मान लीजिए 200 रन से पहुंचने से पहले ही कोई खिलाड़ी बीच में ही आउट हो गया, मान लीजिए 120 पे वो आउट हो गया, तो 200 रन से तो कितने कम रन उसने बनाए हैं, तो हम उसको दोहरा शतक नहीं मानेंगे, हम उसको शतक ही मानेंगे। तो अगर कोई खिलाड़ी 101 रन पे भी आउट हो जाता है तो भी हम उसे शतक मानेंगे, हम उसे दोहरा शतक नहीं मानेंगे। तो 99 रन वाला अर्धशतक माना जाएगा और 101 रन वाला शतक माना जाएगा। ठीक है, अब ये आपको खुद से करना है। धोनी ने कुल कितने रन बनाए हैं? एक दिवस मैच में 10,773 रन बनाए हैं। तो आपको इसे हिंदी में लिखना है, शब्दों में लिखना है 10,773। ठीक है, टेस्ट मैच में कितने रन बनाए हैं? 4,876। तो आप इसको कैसे लिखोगे? 4,876। ठीक है, कोशिश करना खुद से करो, लेकिन अगर समझना आए तो एक बार फिर से इस वीडियो को दोबारा से सुनना।
धोनी ने एक महत्वपूर्ण मैच में आखिरी की 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के मारकर भारत को वो मैच जिता दिया। अरे वाह, एक बॉल पे 6 रन बनाए थे धोनी ने। तो अगर 3 बॉल पे लगातार 6 मारे हैं तो टोटल कितने रन बना दिए इन 3 बॉल्स पे, आपको ये पता लगाना है। तो दोस्तों, एक बॉल पे अगर धोनी ने 6 रन बनाए हैं, एक बॉल पे 6 रन, दूसरी बॉल पे 6 रन, तीसरी बॉल पे 6 रन, तो अब हमें इनको ऐड करना है। टोटल क्या होगा? 6 इन तीनों को अगर हम प्लस करेंगे तो 18 आएगा। यानी कि धोनी ने 3 बॉल पे 18 रन बनाए थे। एक तो तरीका ये है कि आप 6 को 3 बार ऐड कर दीजिए, या फिर एक बॉल पे कितने रन बनाए थे? 6 रन, तो कितनी बॉल्स थी? 3 रन थी। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए और 6 3 जा 18, तो हमारा आंसर क्या आएगा? 18। तो यहाँ पर क्या है कि धोनी ने अगर एक मैच में 3 बॉल्स पे 3 छक्के मारे थे तो टोटल उसने 3 बॉल्स पर 18 रन बनाए थे। हमने कैसे बोला? 6 को 3 से मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब ये जो सवाल है, लास्ट क्वेश्चन, ये बोलता है कि धोनी का जन्म 1981 में हुआ था। ठीक है, तो इस हिसाब से जब वो 30 साल के हुए थे तो 2011 चल रहा था। तो 1981 में वो पैदा हुए थे और 2011 में वो 30 साल के हो गए थे। ठीक है, तो 2011 में इन्होंने वर्ल्ड कप जिताया था। तो अब आपको ये बताना है कि अगर महेंद्र सिंह धोनी 2011 में 30 साल के थे तो 2018 में वो कितने साल के हुए होंगे। तो आपको कैसे पता लगाना है ये? तो 2011 में अगर आप 7 को प्लस कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा? 2018। ठीक है, 2011 में आपने कितना प्लस किया? 7। तो इसी तरीके से 30 में अगर आप 7 प्लस करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 37। तो दोनों में अगर आप 7 जमा कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 37। तो जब 2018 में महेंद्र सिंह धोनी को पद्म भूषण मिलता है तो उस समय वो 37 साल के थे। ठीक है, अब अगर महेंद्र सिंह धोनी 2018 में 37 साल के थे तो 2020 में कितने साल के हुए होंगे? तो 18 से अगर 20 में पहुंच गए तो 18 प्लस 19 प्लस 20, तो 2018 में 2 और ऐड कर दिए तो 2020 आ गया, है ना? 2 ऐड किए थे और यहाँ पर 37 था, इसमें भी 2 और ऐड कर देंगे, 2 साल और, तो यहाँ पर क्या आंसर आएगा? 39। तो जब 2020 में उन्होंने रिटायरमेंट ली, संन्यास लिया, तो वो 39 ईयर्स के थे। अब आपको ये बताना है कि धोनी कितने साल तक भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे, ये आपको खुद से करना है। आप यहाँ पर क्या करना है? सिंपल काउंट करना है। 2007 से 2016 तक वो भारतीय टीम के कप्तान थे, तो कितने साल रहे वो आपको काउंट करना है और यहाँ पर आंसर में आपको वो लिख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर होती है आज की हमारी वर्कशीट खत्म। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वर्कशीट समझ में आई होगी, मज़े आए होंगे। कल फिर से मिलेंगे एक नई वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।